क्या होगा अगर हमारी पूरी बॉडी की हड्डियां एक साथ ही टूट जाएं? क्या होगा अगर हम अपने नाखून काटना ही बंद कर दें? आखिरकार हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते और कैसे हमारी बॉडी की हाइट डेली कुछ सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है और ये डिम्पल आपकी बॉडी की खासियत नहीं बल्कि कमी की वजह से होते हैं। आज मैं आपको आपकी बॉडी के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको पहले बिल्कुल भी नहीं पता थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, आप अपने नेल्स को किसी टाइम टेबल के मुताबिक तो नहीं काटते होंगे, लेकिन जब आपको लगता है कि मेरे नेल्स बड़े हो रहे हैं तो आप अपने नेल्स को काट लेते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके नेल्स का ग्रोथ रेट कितना है और क्या होगा अगर आप अपने नेल्स को कभी कट ही ना करोगे तो? असल में आपके नेल्स एक मंथ में 3 से 4 मिलीमीटर तक बड़े होते हैं। अगर इसका डेली का हिसाब लगाएं तो 0.1 मिलीमीटर डेली का होता है। लेकिन अगर आप अपने नेल्स को काटना ही बंद कर दोगे तो आपके नेल्स में फंगस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। श्रीडल शिलाल एक ऐसा आदमी है जिसने 66 साल तक अपने नाखूनों को ही नहीं काटा। इन्होंने अपने नेल्स 1952 में बढ़ाने शुरू किए थे और 2018 में आके कट किए थे, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। इन 66 सालों में इनके लेफ्ट हैंड के नेल्स की लेंथ 909 सेंटीमीटर तक बढ़ गई थी। लेकिन इन नेल्स के वजन की वजह से उनको इतना डिसएडवांटेजेस हुए कि उनके लेफ्ट हैंड की उंगलियां ही मुड़ गई और नेल्स के वजन की वजह से उनके लेफ्ट साइड की बॉडी की पूरी नर्व्स भी डैमेज हो गई थी और उनके लेफ्ट ईयर के हेडिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई थी। नंबर 9। दोस्तों, ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये वही वेसल्स हैं जिनके अंदर हमारी पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स की लेंथ कितनी है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, एक एस्टिमेट के मुताबिक पता चला है कि हमारी ब्लड वेसल्स की लंबाई इतनी ज्यादा है कि वो 4 टाइम अर्थ को कवर कर सकती हैं और इनका डायमीटर 0 to 12 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये ब्लड वेसल्स हमारे एक बाल से भी बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, क्योंकि हमारे बालों का डायमीटर 17 to 181 माइक्रोमीटर तक होता है, जो कि हमारी ब्लड वेसल से काफी ज्यादा बड़ा है। नंबर 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पूरी बॉडी में मौजूद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है तो मैं भी आपका आंसर हो टंग या फिर हमारे बाइसेप्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी में मौजूद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल का नाम मैसेटर मसल है। जब हम खाना खाते होते हैं तो ये मसल हमारे दांतों के ऊपर 55 पाउंड यानी कि 25 किलोग्राम फोर्स अप्लाई करते हैं और हमारे मोलर्स के ऊपर 200 पाउंड यानी कि 90.7 किलोग्राम की फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी मदद से हम अपना खाना आसानी से खा लेते हैं। नंबर 7। जब हम बेड के ऊपर लेटे होते हैं तो हमारा बेड से उठकर कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। लेकिन क्या होगा अगर कोई आपको बेड पर 2 मंथ लेटे रहने का $19,000 दे? ये एक चैलेंज है जो कि नासा ने लोगों को दिया है, क्योंकि 2 मंथ बेड के ऊपर लेटे रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और इसकी वजह से ह्यूमन हाइबरनेशन भी हो सकती है, जैसे हार्ट रेट का 150 तक पहुंच जाना, शोल्डर्स का ब्लड फ्लो रुक जाना, फैट का बढ़ जाना और मेंटली इनएक्टिव हो जाना और भी काफी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स का होना और आखिर में ये आपकी जान तक भी ले सकता है। तो इससे अच्छा तो यह है कि आप बेड से हिलें, टांगे नीचे उतारें, मेहनत करें और काम करें और खुश रहें। नंबर 6। दोस्तों, जब भी आपको हिचकी आती है तो ऐसा माना जाता है कि कोई न कोई आपको याद कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका बायोलॉजिकल रीजन क्या है? ये बताता हूँ। असल में दोस्तों, हमारी बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल्स होते हैं जो कि चेस्ट कैविटी से एब्डोमेन को अलग रखते हैं। तो डायफ्राम इस हालत में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हिचकी की आवाज आती है और इन्हें हिकअप्स कहा जाता है। ये हिचकियां कम से कम 2 से 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 48 घंटों तक भी रह सकती हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी गुजरा था जिसे हिचकियों का सबसे लंबा अटैक हुआ था, जिनका नाम है चार्ल्स ओसबोर्न। इनको हिचकियों का अटैक 1922 से शुरू हुआ था जो कि 1990 तक चलता रहा और एक एस्टिमेट के मुताबिक चार्ल्स को अपनी लाइफ में 430 मिलियन तक हिचकियां आई थी और उनकी डेथ से 1 साल पहले 97 ईयर्स की एज में उनकी हिचकियां खत्म हो गई और चार्ल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। नंबर 5। जब कोई हमें या फिर हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा असर होता है, लेकिन जब हम अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमें महसूस तक भी नहीं होती। एक्चुअली में दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के सेरिबेलम को पहले से ही पता चल जाता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसी वजह से जब भी हम अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। नंबर 4। क्या आपको पता है कि हम जब भी सोकर उठते हैं तो हमारी हाइट पहले से 1 सेंटीमीटर तक ज्यादा हो जाती है और शाम होते ही हमारी हाइट वैसे ही दोबारा नॉर्मल लगने लग जाती है? ऐसा इसलिए होता है कि पूरा दिन काम करने की वजह से हमारी बोन्स के बीच मौजूद कार्टिलेज कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से शाम तक हमारा साइज दोबारा नॉर्मल लगने लग जाता है और रात पूरी आराम करने के बाद हमारा कार्टिलेज रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी हाइट इंक्रीज हुई हो। नंबर 3। दोस्तों, आपने अपने
आपने या फिर अपने दोस्तों के नाखूनों में ऐसे सफेद दाग तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सफेद दाग यहाँ पर क्यों होते हैं? दरअसल हमारे नाखूनों में ये दाग आयरन, कैल्शियम और विटामिन की कमी की वजह से होता है। हमारी बॉडी और ब्रेन का कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट, विटामिन या फिर किसी भी चीज की कमी होती है तो उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी पर दिखाई देते हैं, ताकि हम उनकी मेडिसिन जल्द से जल्द ले सकें। नंबर 2, जिन लोगों के गालों पर डिंपल होते हैं उन लोगों को उनकी क्यूटनेस की वजह से बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये डिंपल किसी खासियत नहीं बल्कि एक कमी की वजह से होते हैं, जिसका नाम है मसल डिसफंक्शन। असल में हमारी गालों के अंदर ज़िगोमैटिकस मेजर नाम के मसल्स होते हैं, जिसके 2 हिस्सों में बंटने की वजह से ये हमारी गालों में डिंपल बना देता है। वैसे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना देते हैं। नंबर 1, दोस्तों हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं। अगर उनमें से कोई भी बोन टूट जाए तो डॉक्टर उन्हें सिंपली अलाइन करके उनके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, और अगर कोई सीरियस इंजरीज होती है तो इसमें रोड और स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हमारी पूरी बॉडी की हड्डियां एक साथ ही टूट जाएं? अगर हमारी पूरी बॉडी की हड्डियां एक साथ ही टूट जाएं तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मसला भी बन सकती है, क्योंकि अगर हमारे हाथ और पाँव की कोई भी हड्डी टूटे तो उसे रिकवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हमारी बॉडी में काफी सारी सेंसिटिव बोन्स भी होती हैं, जैसे कि जाज, कॉलर बोन और बैक बोन, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाती हैं। 2011 में एक 22 साल का लड़का एक बिल्डिंग के 9th फ्लोर से गिर गया था। उसका टाइम अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी बॉडी की पूरी हड्डियां टूट गईं। लगातार 3 महीनों के ट्रीटमेंट के बाद भी वो लड़का ठीक नहीं हो पाया और उसकी बॉडी की सारी हड्डियां रिकवर नहीं हो पाई थी। जिसका मतलब यह है कि अगर हमारी पूरी बॉडी की हड्डियां टूट जाएं तो उनका रिकवर होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।